हेलो एवरीवन, यहाँ पे एक बार बजाज फाइनेंस लिमिटेड को देख लेते हैं। स्टॉक आपका ब्रेकआउट का बिल्कुल करीब था जब मैंने इसको लास्ट टाइम पे कवर किया था। और सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस के जो प्राइस है वो ब्लर दिख रहे होंगे। वो ब्लर मैंने जानबूझ के किए हैं क्योंकि एक न्यूज़ आई है। आप ये देखिए, सेबी ने एक नया नियम निकाला है यहाँ पे, जहाँ पे कि जो ये स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं एजुकेटर्स, जो यहाँ पे ये प्राइस यूज़ करते हैं, मतलब हम जो प्राइस दिखाते हैं आपको, वो आपके कहीं न कहीं 3 मंथ पहले के प्राइस होने चाहिए। जो कि यहाँ पे सेबी द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो भी यहाँ पे एजुकेशनल टाइप वीडियो बनाता है, उसको जो प्राइसिंग शो करनी है, वो कहीं न कहीं 3 मंथ पुरानी यहाँ पे प्राइसिंग होनी चाहिए। एंड अगर ऐसा हम नहीं फॉलो करते हैं, देन फिर कहीं न कहीं यहाँ पे हमें एक इश्यूज़ क्रिएट होते हुए दिख सकते हैं। लाइक चैनल में कुछ दिक्कत हो सकती है या फिर वीडियोज़ वगैरह, अभी आपने सुना होगा बीच में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो डिलीट हुए थे। सो इस टाइप की कुछ कंडीशन ना हो, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ऐसा सोचा है कि जो भी प्राइसिंग वगैरह रहेगी वो ब्लर कर दी जाएगी यहाँ पे। और जो बाकी सारे जो टेक्निकल एनालिसिस थे वो मैं आपको वैसे ही आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से आपको ये जो प्राइसिंग है वो आपको कहीं न कहीं ब्लर दिख रही होगी। अब फिलहाल यहाँ पे बजाज फाइनेंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हम निकाल के चल रहे थे। आपको पता होगा, अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही इस पे एक वीडियो कवर किया था, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक आपका बिल्कुल भी ब्रेकआउट के करीब था। और अगर ब्रेकआउट दी जाता है देन काफ़ी अच्छा निकल सकता है। आप ये देखिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक निकला। अगर इसके 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो आप ये देखिए 13-14% के रिटर्न सिर्फ 5 दिन में स्टॉक ने डिलीवर कर दिए हैं। पहले चार्ट पे चलते हैं एंड वहाँ सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस हिसाब से पैटर्न बन रहा था और इस लेवल के आसपास मैंने आपको बताया था कि एक ब्रेकआउट का लेवल बन रहा है, जिसका लेवल 7800 के आसपास निकल के आ रहा था। और मेरा यही कहना था कि एक बार 17800 ब्रेक हो जाए, देन इसके जो नेक्स्ट हार्डल बनेंगे, वो कहीं न कहीं एक छोटा-सा हार्डल आपको 8200 के आसपास देखने को मिल सकता है। और इन केस अगर स्टॉक आपका 8200 के भी ऊपर निकल जाता है, देन फिर एटलीस्ट ये वाली जो डिस्टेंस है, वो कहीं न कहीं स्टॉक आपका अपसाइड में ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। और ये जो डिस्टेंस है, वो हमने कहीं न कहीं 25% के आसपास निकाल के चल रहे थे। सो आप देखिए, ब्रेकआउट भी हुआ, स्टॉक आपका 8200 के ऊपर भी निकला, वहाँ पे सस्टेन भी है। हालाँकि अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ किया है, सो कैंडल उसके हिसाब से कैसी बनती है वो मैटर करेगी। लेकिन आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम्स वगैरह भी यहाँ पे बिल्ड होती हुई दिख रही है। एंड अगर वही 25% यहाँ से हम ब्रेकआउट के बाद जो मार करके चलेंगे, उसके बेसिस पे देखें तो कहीं न कहीं स्टॉक आपका 9800 इस प्रकार के लेवल पे आसानी से आपको आता हुआ दिख सकता है। 9800 से लेके 9850 इस प्रकार के लेवल पे। और मतलब देखिए, एक तो 10,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो कहीं न कहीं चांसेस है कि वो 10,000 का जो लेवल निकल के आएगा, वहाँ से स्टॉक में आपको सेलिंग बन सकता है। सो जो आप यहाँ पे टारगेट मार्क करेंगे, वो आपका 9800 के आसपास निकल के आ जाएगा। एंड उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करना चाहिए। जैसे-जैसे स्टॉक आपकी दिशा में बढ़ते जाए, वैसे-वैसे आप अपने जो स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल करते जाइए एंड स्टॉक से मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश कीजिए। एक टाइम आएगा कि स्टॉक आपका जो स्टॉप लॉस है आपके, वो हिट कर देगा एंड आप स्टॉक से बाहर हो जाएँगे, अपने जो भी गेन बन रहे हैं उसको लेके। लेकिन अपसाइड को ब्लॉक करना एक सही तरीका नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो आपका स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मान लीजिए स्टॉक यहाँ से अच्छा करता गया, मार्केट भी सपोर्ट करने लगी, तो आसानी से स्टॉक आपको 10,000 तक आता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन 9800, 9850 ये आप इसके मैक्सिमम टारगेट मान के चलिए। इसके ऊपर स्टॉक निकले तो आप अपने स्टॉप लॉस मूव करते रहिए। इसके ऊपर इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ब्रेकआउट कैप्चर कर लिया है, स्टॉक आपका धीरे-धीरे ऐसी कंडीशन जैसे मार्केट में आपको बनती हुई दिख रही है कि कभी भी सेलिंग बनने लग रही है, तो यही एक अच्छा वे है कि आप जैसे-जैसे स्टॉक आपकी दिशा में बढ़ते जाएँ, वैसे-वैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। फिलहाल जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो आप कहीं न कहीं 7500 के नीचे रख के चल सकते हैं, 7550 इस प्रकार के लेवल के नीचे। वो कहीं न कहीं अभी फिलहाल आपका बेटर है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे वर्क करता हुआ दिख सकता है। अब आई होप शायद यहाँ पे बजाज फाइनेंस को लेके कोई ऐसा डाउट रहा नहीं होगा। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, टारगेट वगैरह भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।